हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अभी तो आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती आप सभी के साथ हो, क्योंकि हर एक घर में एक छोटा बेबी है, होगा ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो आने वाले फ्यूचर में तो ऑफ कोर्स होगा ही। अगर छोटा बेबी है तो आपको एक छोटी से छोटी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी 2 साल की बेबी है, बेबी गर्ल। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं जब बेबी को नहला के वॉशरूम से बाहर आई और मैंने सोचा कि बकेट में पानी तब तक भर लिया है तो बंद कर देती हूँ, और बेबी ने बाहर से गेट को लॉक कर दिया और मैं अंदर बाथरूम में बंद हो गई। बेबी ने मतलब गेट को पुश किया इतनी ज़ोर से कि वो गलती से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो गेट लॉक हो गया। अब अंदर कम से कम 2-2.5 घंटे तक मैं आवाज़ देती रही कि मतलब ऊपर नीचे। ये एक्चुअली हम 2 BHK फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस, घर में सिर्फ मैं और मेरी छोटी बेटी ही थी। मैं आवाज़ देती रही। मैं हर एक मुमकिन कोशिश की कि कैसे भी करके मैं इस बाथरूम से बाहर निकलूं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत रो रही थी, बहुत डर गई थी और वो कोशिश भी कर रही थी गेट खोलने की, लेकिन वो इतनी छोटी है कि उसको समझ में नहीं आया कि गेट कैसे खोलना है। खोलने की जगह वो और बंद कर दी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं एकदम डर गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं एक शीशा लगा है बाथरूम में ऊपर में, रोशनदान उसको आप बोल सकते हो, मैं उसके थ्रू मैं वहाँ से कैसे भी करके उसको मैंने तोड़ा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली क्या, कम से कम शीशा तोड़ने के 1 घंटे बाद मेहनत करते करते कैसे कैसे मैं वहाँ से निकली। मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, देखो ये शीशा रोशनदान का मैंने कैसे कैसे करके तोड़ा। ये है बाथरूम, आप सोच सकते हो। मैं आपको एक मिनट सभी लोगों को मैं दिखा देती हूँ। आगे से आप लोग सतर्क रहना। ये मेरे लाइफ का सबसे ख़राब दिन है। यहाँ से मैं कैसे कैसे एक पैर रख के चढ़ के मैं वहाँ तक पहुँची। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करती। मैं इस बकेट के सहारे नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई पैर रखने का जगह नहीं था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। सारा पूरा खून से लटपट हो गई थी मैं, क्योंकि शीशा आप लोगों को भी पता है अगर टूटता है तो कितना चुभता है। इतना मतलब मेहनत करने के बाद कैसे कैसे, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के पास जाना था। वो इतना रो रही थी, इतनी डर गई थी, मुझे कैसे भी करके अपने बेटी के पास पहुंचना था। वो कंटिन्यू रोए जा रही थी। मैंने अपने बेटी को बोला कि यार सोफ़ा पे बैठो बेटा, डरना नहीं, मम्मा आपके पास ही है, बस आप हिम्मत रखो। मेरी बेटी ने मेरी बात सुनी। भगवान की दया से उसको एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन मेरे साथ थोड़ा कोई बात नहीं। मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे चोट लगी। मुझे इस बात की खुशी है कि माता रानी भोलेनाथ जी ने मेरे बेटी को सही सलामत सुरक्षित रखा। इससे बड़ा जीत मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो कितनी सारी चोटें आई हैं मेरे हाथ में, कितनी सारी चोटें आई हैं। बाहर निकलने में टाका भी लगा हुआ है, इस हाथ में भी कितनी सारी चोटें आ गई हैं, पैर में भी बहुत सारी चोटें आई हैं। हाँ बेटा, दोनों पैर में एकदम शीशा पूरा, एकदम दोनों पैर में पूरा शीशा चुभा हुआ है।
कैसे कैसे करके मैंने ये जंग जीता है। मैं आप लोगों से मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं कल किस दर्द से गुजरी हूँ। देख सकते हो आप, मैं कल किस दर्द से गुजरी हूँ, मैंने क्या फ़ील किया है। मैं यही हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ। मेरे बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है, मैं हर एक पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि कृपया करके अगर आपके घर में छोटा बेबी है, वो अभी नहीं समझदार है, वो गेट खोल बंद नहीं कर सकता है, तो मेरे जैसी गलती नहीं है। कम से कम या तो बाहर से कुंडी हटा दें, ना लगाएं ना रखें जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। मैं तो अब इसको हटवा दूँगी, इसको मैं हटवा दूँगी क्योंकि अकेले जो पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। मैं इसे हटवा दूँगी या फिर इसके अंदर आप लॉक कर दें, इसके अंदर आप लॉक कर दें ताकि कोई भी छोटा बेबी गलती से भी बाहर अगर है तो गेट को लॉक ना कर पाए। बस यही आपसे बोलनी थी। ये मेरा पहला ब्लॉग है। ब्लॉग भी मैं इसलिए इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाई हूँ ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक बता सकूँ। देख सकते हो मेरी कितनी बुरी हालत हुई है। मेरे को तो रात भर नींद भी नहीं आया है। मैं कैसे कैसे करके मतलब क्या बताऊँ यार। बस भगवान की कृपा से मतलब मेरा बच्चा सही है और क्या ही चाहिए। खैर छोड़ो, अंत भला तो सब भला। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें और आप लोग सतर्क रहें, समझदार बने। बस यही बोलना था आप सबसे। और आप लोग प्लीज़ जितना हो सके मेरे बात को सीरियसली लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो, क्योंकि वो दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। ओके, थैंक यू मेरी बातों को सुनने के लिए। आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो, बस मेरी यही प्रार्थना है। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।